ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, खुशी गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर राशि मासिक राशिफल। जून का महीना खत्म हो गया, जुलाई महीना शुरू हो रहा है। मकर राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा? कैसा रहेगा तन मन धन जन गोपाल लक्ष्मण? मकर राशि के लिए इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति, लग्न खाली पड़ा कोई नहीं है, लेकिन इस बुध का दृष्टि है, जिसके कारण दूसरे का कार्य में व्यस्त, अपना कार्य छोड़ के दूसरे के कारण में काम में व्यस्त। यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुध का दृष्टि होने के कारण कभी कभार आलस्यता, कभी कभार इसका कारण अष्टम और छठा का भी है, लेकिन बुध का कुछ ज्यादा कर देता है। द्वितीय स्थान में राहु, धन वाणी परिवार के क्षेत्र में। तृतीय स्थान में शनि, पंचम स्थान में स्वग्रही शुक्र जा रहा है। छठा स्थान में बुध के साथ सूर्य गोचर कर रहा था, सप्तम में आ जाएगा। फिर शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, छठा स्थान में दो शुभ ग्रह आ जाएंगे। उस समय रोग बाग बीमारी का थोड़ा सा संभावना, और ज्यादा बीमारी और परेशानी और दुर्बलता दिखाई दे सकता है। अष्टम स्थान में मंगल केतु, मंगल अपना मूवमेंट ऑलरेडी नवम की ओर कर चुका है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ अगर देखते हैं कालसर्फ, नागदोष और छठा अष्टम फुल एग्रीमेंट, ऐसे कंडीशन पे जून के बाद जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है? सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें मकर राशि के लिए, ये महीना बड़े सारे विपरीत परिस्थिति बना हुआ है। विपरीत परिस्थिति के कारण जब तक विपरीत परिस्थिति एक्टिवेट नहीं होता है, तब तक कोई अच्छा फल नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आध्यात्मिक लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शनि कहाँ बैठा है और किस प्रकार का फल देगा, यानी क्या कर्म मुझे करना पड़ेगा, यानी आपका कुंडली का शनि लग्न से, चंद्रमा से, सूर्य से, बिंदु कुंडली से, और वर्तमान जो दशा चल रहा है उस दशाधिपति से शनि का स्थिति क्या है, और गोचर का शनि आपको कहाँ कहाँ देख रहा है, उस अनुसार जो समझ के काम कर रहा है, केवल उन्हीं के लिए, उन मकर राशि वालों के लिए और बाकी सभी 12 राशि वालों के लिए उत्तम फल प्रदान कर देगा। नहीं तो हमेशा कभी ढैया, कभी कंटक, कभी 7.5, तो फिर जिंदगी तो आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन जो समझदारी रखता है उन्हीं को अच्छा फल मिलता है। तो इस महीना कैसा चलने वाला है? सबसे पहला अगर मकर राशि को देखें तो यहाँ पर अभी बुध का दृष्टि है, 15 तारीख के बाद सूर्य का भी दृष्टि आ जाएगा, सप्तम स्थान में आना। तो शनि अपने से तृतीय में बैठा है। ऑलरेडी इसको मैं बता चुका हूं कि ये भावाधिपति, तृतीयाधिपति कम्बस्ट चल रहे हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा आशा नहीं करेंगे। ऐसे कंडीशन पे कुछ मकर राशि का फिजिकल मेंटल बीमारी दिखाई देगी। द्वितीय स्थान में राहु, उसके ऊपर मंगल का दृष्टि, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, तो शनि को काम करने नहीं दे रहे। तो इस महीना मकर वालों से उस प्रकार का होप आप नहीं रख सकते हो, यानी यू फील सम वीकनेस, ये एक नेचुरल रहे। और इसके लिए मैं पूर्व वीडियो में बोल चुका हूं, जितना ज्यादा धनवंतरी लेमन ग्रास का ड्रिंक आपके लिए उतना ज्यादा सपोर्टिव एंड सहायता करने वाला रहेगा रिकवरी ऑफ एनर्जी के लिए। अब स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो यहाँ पर उत्तर आता है कि 80% मकरू का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, 20% गुरु बृहस्पति दशांत दशा वालों के लिए उतना ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देगा। द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार का घर में राहु बैठा है। अब निर्भर करता है आपके कुंडली में राहु कैसा है, लेकिन ये राहु भी अभी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर मंगल का दृष्टि है। तो बहुत ज्यादा होप यहाँ पर नहीं करेंगे। इस महीना खत्म एंड पार्ट में कुछ अच्छे रिजल्ट का संभावना किया जा सकता है। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, शनि बैठा है। इसका भावाधिपति का पास बल नहीं होने के कारण रिजल्ट नहीं है। जैसे जैसे ये कम्बस्ट आउट होगा इस महीना के लास्ट में कुछ अच्छे फल आपको सामने दिखाई देंगे। लेकिन ये भी निर्भर करता है, ये दोनों घर धन और पराक्रम आपके इस समय प्रिपरेशन का, आपको इस समय आप अपने आप को कितना नियम निष्ठा के साथ अपने ऊपर काम कर रहे हो, उसी अनुसार में आपको फल मिलेगा। यानी यहाँ
उत्तर नहीं देने वाला कंडीशन पड़ा है। चतुर्थस्थान भूमि भवन वाहन माता सुखमन, ये भी कंडीशन इसका पंचम में गया अच्छा गया है, लेकिन केतु के साथ होने के कारण, आपसे अष्टम में होने के कारण यहाँ बड़े सारे जमीन जायदाद को लेके परेशानी, प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन, मन का घर भी है, माँ का घर भी है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का परेशानी, मानसिक लेवल पे द्वंद्वात्मक बढ़ना, ये करूं या ये करूं, कभी कभी घबराहट, और कभी कभार गुरु बृहस्पति अतिचारी होने के कारण आपके अंदर भी रेस्टलेसनेस का वृद्धि, श्वास प्रश्वास में कभी कभी थकावट और अतिता और अति उग्रता और नीचता, जिसके कारण थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन समझ जाओगे, ध्यान करोगे, मुद्रा के साथ ध्यान करोगे तो ये मैटर सॉल्व हो सकता है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। यानी ले दे के यहाँ भी धैर्य का स्थिति बता रहा है। पंचम स्थान में शुक्र जाएगा और शुक्र अपने से छठा के स्थान में। पंचम में शुक्र जाना तो लबरा लबरी का प्राप्ति, लेकिन ये शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि, तो थोड़ा सा सावधान। संतान, लबरा लबरी, प्रेम, प्रेमा प्रेमी, लबरा लबरी, शिक्षा, एजुकेशन, शनि का दृष्टि, मित्र ग्रह है, अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं रहेगा। पुराना लबरा लबरी मित्र योग का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ मैटर सॉल्व होते हुए संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए आपको आई लव यू बोलना सीखना पड़ेगा, आई मिस यू बोलना सीखना पड़ेगा, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो, ये बोलना सीखना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो भी बुलवाएगा। छठा स्थान में जब गुरु बृहस्पति अतिचारी, साथ में शुक्र भी आएगा, पंचमाधिपति छठा में, तो बच्चों का बीमारी का संभावना। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर, नहीं सबको नहीं होगा, कुछ लोगों, तो बच्चों को थोड़ा योग ध्यान प्राणायाम कराते रहना चाहिए। लेमन ग्रास वाटर ड्रिंक देना चाहिए, घर में लेमन ग्रास थोड़ा सा लगा लीजिए, तुलसी पत्ता उनको देते रहिए, क्योंकि ये अगला जैसे जैसे ये 6 महीना का, अगला 6 महीना क्या होगा मकर राशि के लिए, वो वीडियो ला रहा हूँ। अगर संभव समय हुआ तो आप देखना, अदरवाइज थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज्यादा है अभी भी कुंडली देखने का, तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उसमें आपको समझ में आएगा कि अगला 6 महीना बहुत हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो परिस्थिति दोनों मिलके बना रहे हैं अभी, गुरु बृहस्पति और शुक्र, तो इसके लिए यू मस्ट अलॉट फॉर दिस। रोग रिपूरण के, अभी सूर्य था, जो लोग इसको सूर्य वगैरह कर रहे हैं तो उनको कुछ नहीं होगा। जो सूर्य मैं जैसे बताया था, एक बहुत बड़ा योग है आपके लिए, विपरीत राजयोग, लेकिन जो लोग नहीं किए उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। चलो, श्रवण महीना आ रहा है, शिव पूजा करके आप सब कर दोगे। सप्तम स्थान में सूर्य आएगा, अभी भी गांव गांव करेगी। बुधादित्य योग लगेगा, धन प्राप्ति, नया बिजनेस, नया नौकरी का चांसेस रहेगा। बंद था, 15 तारीख के बाद ये खुल जाएगा, तो बिजनेस में कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, यात्रा इत्यादि का दिखाई दे रहा है, बड़े सारे कार्य सफलता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, अष्टम एक्टिवेट हो रहा है और आगे समय में भी सूर्य और बुध भी यही अष्टम में जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे एक के बाद एक के बाद एक के बाद बाधाएं आएंगे। अब घबराने का कोई विषय नहीं है। अगर मन चंगा कटौती गंगा, तो उस कंडीशन पे ठीक होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, ये मंगल जब केतु को छोड़ के आएगा तो शनि के दृष्टि में आएगा, चोरी चकारी बढ़ने वाला है, तो उसका भी प्रिलिमिनरी इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, तो सावधान रहना चाहिए। दसम स्थान, क्रिय स्थान में गुरु का दृष्टि है, तो उस प्रकार का तो समस्या नहीं रहेगा। लेकिन दशमाधिपति अपने से अष्टम में, तो कार्य में बाधा। मेहनत करो आप, मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए मालिक, मुर्गी दे अंडा, ये स्थिति रहेगा। कर्म क्षेत्र में परेशानी और ज्यादा ओवरलोड, या फिर आपको कहीं ऐसे जगह में दे दे कि काम करना नहीं पड़े, या वहां पर ओवरलोड अपवाक आ जाए, तो ये कुछ नहीं, 25-30 दिन थोड़ा सा दशमाधिपति अष्टम में जाने के कारण ये परेशानी रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी शनि का दृष्टि रहेगा, तो वो कंडीशन थोड़ा सा बेटर रहेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गुरु का दृष्टि है। बाकी लाभ का स्थान और धन का स्थान, दोनों का कंडीशन को अगर देखते हैं, तो सोच समझ के अगर धन का इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, तो इस समय कोई भय का विषय नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म के घर में याद रखना, मंगल, केतु और शनि, गुरु बृहस्पति, केतु और शनि का दृष्टि है, तो इसीलिए इसका प्लानिंग बहुत बढ़िया से करना, नहीं तो फिर से झटका खाने वाला विषय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।